हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB TGT की वैकेंसी आ चुकी है और उसका शॉर्ट जो नोटिस है वो रिलीज कर दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास ये सूचना पहुंच चुकी होगी और मैंने भी आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचित किया था। दोस्तों, अगर आप DSSB TGT के मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका DSSB TGT मैथ का एग्जाम होगा उसका आपका क्या सिलेबस रहेगा और आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसके साथ साथ सिलेबस क्या रहेगा। इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप DSSB के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए फ्री क्लासेस भी अवेलेबल कराएंगे। क्या कैसा रहने वाला है, सारी चीज़ें जानने के लिए बस इस वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, पेपर का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से आपसे पेपर पूछेगा DSSB। तो देखिए, ये दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोस्तों, इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है और आपको ये दोनों पार्ट करने होते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 आते हैं, मैथ के 20 आते हैं, रीजनिंग के और ये जीके के। ये जो आपके नॉर्मल अदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, जैसे आपने SSC CGL का दिया होगा, CHSL का दिया होगा, या फिर और आपने कोई अदर कंपटीशन एग्जाम दिया है जहां पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पूछी जाती है, ये उस प्रकार की आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि आप जिस भी सेक्शन में विजिट कर जाएंगे, जैसे आपने हिंदी का अटेम्प्ट कर लिया तो इसके बाद फिर आप दोस्तों हिंदी पे नहीं जा सकते हैं, और ऐसे ही जब आपने इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लिया तो फिर आप इंग्लिश में नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अगर आपने हिंदी अटेम्प्ट कर ली है और उसको आपने सबमिट कर दिया है तो सोच समझ करके सबमिट करिए, क्योंकि अब आप उसमें दोबारा विजिट नहीं कर पाएंगे। ये बाउंडेशन होती है DSSB के एग्जाम में। और मैथ के इसी तरीके से आपके रीजनिंग भी और जीके के। तो ये हो गई 100 नंबर की बात जो पार्ट ए में आपसे पूछे जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन आपके और ये 100 नंबर के होंगे। वहीं पार्ट बी आपका जो होगा सब्जेक्ट वाला होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपसे मैथ की बात करने वाला हूँ तो मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। मैथ के आपसे दोस्तों यहाँ पर 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके वो टीचिंग मैथडोलॉजी से होंगे आपके, यानी कि एक तरीके से आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचिंग का क्या मेथड होगा, ठीक। तो उनके बारे में ये 10 नंबर होंगे और ये के 10 जो 90 नंबर होंगे वो मैथ से रिलेटेड होंगे और ये टोटल आपका 100 नंबर का बनेगा। ये भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों, और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो ये हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब बात करते हैं आपसे जो आपका सिलेबस रहने वाला है, कहां से कैसा क्या पूछता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे 9th का पूछा जाएगा, 10th का पूछा जाएगा, 11 का, 12 का और कुछ हिस्सा ग्रेजुएशन का भी पूछा जाएगा, क्योंकि TGT की जो एलिजिबिलिटी होती है वो BSc प्लस B.Ed होती है ना। तो ग्रेजुएशन लेवल और B.Ed होना चाहिए आपके पास। तो B.Ed से हो गया आपका टीचिंग मैथडोलॉजी, और इसके बाद जो BSc पोर्शन हो गया, तो यानी आपने कक्षा 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। अब किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए दोस्तों, DSSB के अभी ज्यादा एग्जाम तो नहीं हुए हैं। TGT के 3 एग्जाम हुए हैं। एक 2014 में हुआ था, इसके बाद 2018 में हुआ था और फिर 2021 में हुआ था। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, यानी कि इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालिसिस किया जाए, तो कक्षा 9-10 का जो सिलेबस है उससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं 11-12 की तो लगभग 50-55 आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं ऑन एन एवरेज की। अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत डाटा आगे पीछे होता रहता है, कोई ये फिक्स डाटा नहीं है। और अभी जो हम सिलेबस भी बताएंगे वो भी दोस्तों, क्योंकि DSSB ने कोई अपना सिलेबस डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उस विषय पर भी अभी चर्चा होगी। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन आपके फिक्स नहीं है। 50-55 क्वेश्चन आपके 11-12 पोर्शन से, मतलब कहने का ये है कि 11-12 वाला ज्यादा रहता है। ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए तो यहां पर आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन लेवल के मिलते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरीके से कैटेगरी वाइज 9, 10, 11, 12 आपका डिस्ट्रीब्यूशन की कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं।
अब हम लोग चलते हैं अपने दोस्तों सिलेबस पे। तो देखिए सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये पिछले पेपर के आधार पर तैयार किया गया है। समझ में आया आपको? यानी कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। ये जो हमारा DSSB का सिलेबस है दोस्तों, ये TGT का सिलेबस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो सिलेबस हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर जो भी आपके पेपर हुए हैं उससे एनालिसिस करके बनाया गया सिलेबस है। अगर मैं बात करूं कि DSSB का सिलेबस कहां है, तो मैं आपको बता दूं कि DSSB की तरफ से दोस्तों कोई भी डिटेल्ड सिलेबस TGT का नहीं बताया गया है। वो कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा आपके डोमेन में ही, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी में पूछेगा। लेकिन कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन होंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसा कुछ DSSB की तरफ से नहीं बताया गया है। ठीक, सिर्फ वो ये बोल देता है कि जो आपका क्वालिफिकेशन लेवल है, यानी एजुकेशन का जो आपका लेवल है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, उसके स्तर तक आपसे पूछा जाएगा। तो TGT की BSc लेवल की क्वालिफिकेशन मांगता है तो आपसे BSc लेवल तक का पूछा जाएगा। और पिछले कुछ पेपरों के आधार पर हमने आपको बताया कि कहां से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे मैं आपसे सिलेबस की बात करूं तो पहला देखिए सेट हो गया आपका। ठीक, सेट से क्वेश्चंस बनते हैं और सेट के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आगे सेट के बाद हम लोग देखते हैं, देखिए रिलेशन एंड फंक्शन से आपके ये क्वेश्चंस क्या, ये आपका पूरा सिलेबस रहता है। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, जो आपका 9th और 10th का पोर्शन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज, लेस देन ग्रेटर देन वाला, अगर आपको याद हो, आपने 9th-10th में 11th-12th में पढ़ा होगा, है ना। इसके बाद ये देखिए आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि इस तरीके से NCR, ठीक है, NPR, ये जो आपने पढ़ा होगा, ये भी सब आपका 11th-12th का ही हिस्सा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपके DSSB TGT में पूछी जाएंगी। बाइनोमियल थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी। ठीक, इसके बाद सीक्वेंट एंड सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर आपकी AP हो गई, GP हो गई, HP हो गई, इनके बीच में रिलेशन हो गया, है ना। तो देखिए रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको ये सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़नी है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो 2D आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे हमने मेंशन किया हुआ है 3D भी आपको पढ़नी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है आपको। ठीक, इसके बाद आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है आपको। ठीक है, इसका ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर वेक्टर स्पेस आपसे पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछता है आपसे, और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसका मैं डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों, इस पर मैंने लिख नहीं पाया हूँ, द अंकुर टॉक करके आप सर्च करेंगे, द अंकुर टॉक आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे हमारा लोगो जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, नीचे हमारे चैनल का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके का लोगो होगा। वहाँ पर मैं इसका एक डिटेल पूरी यही PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद आपकी इंटीग्रल कैलकुलस दोस्तों। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका, वेक्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए 3D अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। इसके बाद स्टैटिक्स पढ़नी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। ये जो मैंने चैप्टर बताए दोस्तों, ये आपके 9 से लेकर के 12 तक के चैप्टर थे, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं बिल्कुल। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 8 ग्रेजुएशन लेवल, लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना है, जहां पे देखिए अभी मैंने आपको बताया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो आप 11-12 में मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसकी यहाँ पर रैंक निकालना सीखेंगे। इसके बाद उसको एकलन फॉर्म में चेंज करना आप सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए बेसिक थ्योरी ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक आपकी इक्वेशन हो गया, इसके रूट्स हो गए मैट्रिक्स के, है ना, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। इंडिपेंडेंस ऑफ क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस इन वेक्टर स्पेस, और आपको बेसिस भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी मैट्रिक्स से रिलेटेड है, लीनियर अलजेब्रा में आती हैं। रैंक एंड नलिटी, तो ये आप पूरा डिटेल देख सकते हैं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है। इसके बाद रियल एनालिसिस में आ जाइए, तो यहाँ पर आप पूरा ये देख सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है रियल एनालिसिस का। ठीक है, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो अभी आपकी हाल ही में EMRS में पूछी गई, काफ़ी
इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी, है ना, पियानोज के एग्जाम्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, इसके बाद आपका ग्रेटर यानी GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यूक्लिड एल्गोरिथम, और आपका यूलर-टॉसन फंक्शन और फर्मेट विल्सन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये तमाम आपकी एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पर आती हैं। इसके बाद वेक्टर की मैं आपसे बात करूं तो आपको वेक्टर पे ये पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ना है, और ये कुछ जो मिसलेनियस के रूप में आ जाते हैं आपके, जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस आ गया, आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, एडवांस अलजेब्रा हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक। इसके बाद आपका, तो ये दोस्तों है डिटेल सिलेबस DSSB का। मैं आपको टेलीग्राम में ये डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का चैनल हमारा ये है द अंकुर टॉक, वहाँ से आप सर्च करके इसे सेव करके रख सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा पढ़ने में। आप इसको देख देख करके एक एक चीज़ निकाल करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों डिटेल सिलेबस है DSSB का। अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं जो सभी बच्चों के काम आएगी, और वो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूं सबसे पहले, 1 सेकेंड। अगर आप दोस्तों DSSB TGT की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको DSSB TGT से रिलेटेड आपको फ्री में वीडियोज़ मिलेंगी। फ्री वीडियोज़ आपको DSSB TGT की, DSSB TGT की आपको दोस्तों फ्री वीडियोस हम आपको देने का प्रयास करेंगे TGT मैथ से रिलेटेड, और ये वीडियोस आपको धीरे धीरे अपलोड होती जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपसे पूरी तरीके से दोस्तों प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ा दूंगा, लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर रहेगी कि आपको पूरा सिलेबस एग्जाम के पहले प्रोवाइड करा दिया जाए। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और जो बच्चों को बहुत कम यूट्यूब पर मिल पाते हैं या फिर वो सही से नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके लिए फ्री वीडियोस अपने चैनल पर DSSB TGT से रिलेटेड अपलोड करेंगे, और आपको बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल ट्रिक के साथ कैसे आपकी जो अप्रोच होगी पेपर में सॉल्व करने की, सब कुछ बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे कि यहाँ पर फ्री में आपको वीडियोस DSSB की दी जा रही हैं। और ये देखिए, हमारा दोस्तों कोई टाइमिंग तो नहीं रहेगी कि वीडियोस कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि हर 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए, और कोशिश ये रहेगी कि 1-2 वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताएंगे कि जो बच्चे मान के चलिए नए हैं वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इसको देख करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं अपनी जो आपने पढ़ा है पुराना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।